नेपोलियन दुनिया का ऐसा महान शासक, उसकी मृत्यु आखिरकार कैसे हो गई और कौन से युद्ध में वो हार गया था, इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। नेपोलियन की अंतिम विजय। जूलियस सीजर और सिकंदर को अपना आदर्श मानने वाला सम्राट नेपोलियन यूरोप को अपनी अधीन करना चाहता था, लेकिन वह कभी भी संपूर्ण यूरोप को एक साथ शासित नहीं कर सका। नेपोलियन के जीवन की आखिरी विजय डेस्ट्रेन की विजय थी। इसके बाद वह कोई भी युद्ध जीत नहीं पाया और अपने जीवन के आखिरी युद्ध वाटरलू के युद्ध में वह पराजित हो गया। यह युद्ध 18 जून 1815 को लड़ा गया था और हार के बाद नेपोलियन को अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में सुदूर सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित जीवन हेतु भेज दिया गया था, जहां 6 वर्ष रहने के दौरान ही 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है नेपोलियन की मृत्यु की वजह क्या थी, उसकी मृत्यु का क्या रहस्य था। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की मौत को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि उनकी मौत का कारण पेट का कैंसर था। वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। ये जो वर्ष लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। 1821 में तो मृत्यु हो जाती है नेपोलियन की, जहां 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1821 में। लेकिन साल 2001 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने जो नेपोलियन के जो बाल का परीक्षण करके पाया कि उनमें आर्सेनिक नामक जहर था, यानी उनके बाल की जांच की गई तो उसमें आर्सेनिक नामक एक जहर मिला और ये कहा गया कि संभवतः सेंट हेलेना के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन की हत्या की साजिश रची है। यानी कि नेपोलियन की हत्या कैसी हुई है, उसको जहर दिया गया जिससे नेपोलियन की मृत्यु हुई। ये बात कब सामने आई? साल 2001 में, जब फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने नेपोलियन के एक बाल का परीक्षण किया, उसकी वैज्ञानिक जांच की, तो तब ये बात सामने आई। फिर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बिल्कुल ही अलग व्याख्या की कि उन्होंने कहा कि नेपोलियन की बीमारी का जो उपचार किया जा रहा था, यानी कि जो उनकी हालत वहाँ पर ख़राब थी उस द्वीप में निर्वासित जीवन के दौरान, तो उनको जो उपचार दिया जा रहा था उसी उपचार ने ही उनको मार दिया था। उन्हें नियमित रूप से पोटेशियम टॉर्ट्रेट नामक जहरीला नमक दिया जाता था जिससे वो उल्टी कर सकें, और एनिमा उनको लगाया जाता था। इससे उनमें पोटेशियम की कमी हो गई जो कि दिल के लिए घातक होती है। और नेपोलियन को उनकी आंतों की सफाई के लिए 600 मिलीग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड दिया जाता था और इसी के दौरान ही उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से दुनिया का एक महान शासक नेपोलियन, जो सिकंदर के नक्शे कदम पर चलता है, पूरे यूरोप को अपने अधीन करना चाहता है, उसकी मृत्यु कैसे हो गई ये एक रहस्य है। लेकिन अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। निष्कर्ष ये निकलता है कि इनकी मृत्यु या इनको जहर दिया गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।